नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को जून 2012 का थर्ड पेपर करा रहा हूँ नेट का, और उसमें आज तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अभिकल्प कथन जो है, पुस्तकालयों में TQM को लागू करना संभव नहीं है। इसके लिए ग्राहक की संतुष्टि हेतु मुक्त सहकारी संस्कृति और कर्मचारियों की अनुक्रियाशीलता अपेक्षित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए गलत है और आर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिकथन अनुक्रमणीकरण भाषा एक कृत्रिम भाषावली है, नियंत्रित शब्दावली का उपयोग करती है। नियंत्रित शब्दावली पदों के बीच और पदों के संबंध स्थापित करती है। यह तर्क है ना। तो क्या सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। तर्क है इसका, सूचना एक संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभिकथन है इनफ्लिप नेट भारत में सब प्रकार की पुस्तकालयों को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को संभव बना दिया है। यह इसका वो कारण है, यह मतलब तर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ए इसका गलत है और आर सही है। तो आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा LIS ने सुनहरे 100 वर्ष का काल पूरा कर लिया है, किंतु इसमें गुणवत्ता से समझौता किया है। तर्क पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्कूल और मुक्त अभिगम प्रोग्रामों की अनियोजित प्रचुरता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए गलत है, आर सही है। आंसर 2 है। नेक्स्ट है, इनको मैचिंग करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रुपल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ड्रुपल क्या है? एक अंतर्वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, मूडल क्या है? तो मूडल अभिगम प्रबंध सॉफ्टवेयर है। और डी स्पेस हमारा डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। और न्यूजीलैंड क्या है? एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, फेसबुक क्या है? हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। और रिसर्च गेट क्या है? एकेडमिक नेटवर्किंग साइट है। और वो क्या है? ये वीडियो नेटवर्किंग साइट है। और फ्लिकर क्या है? हमारा फोटो नेटवर्किंग
साइट है। तो इसका सही ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहा है स्क्रीन पे, इसको एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सूची ए का सूची बी से हम लोगों को मिलान करना है कि किसका संबंध किसके साथ है। तो फ्रेंड्स, आश्रित जो गतिविधियों का लघु सेट है और गतिविधि नेटवर्क बड़े मार्ग को बनाता है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा CPM है। और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रसन्न करना हमारा क्या कहलाता है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। लक्ष्य अवधि और आश्रितों का वर्णन करने वाले नेटवर्कों का संयोजन है हमारा PERT। और बेहतर भविष्यवाणी या निर्णय और सलाह देना क्या है हमारा, यह है डेल्फी मेथड। तो डी का डेल्फी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा 2 सही है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें भी ये मैचिंग ही करनी है हम लोगों के, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो संचालन का प्रक्रियाकरण क्या है हमारा, लिपिकीय कर्मचारी से संबंध है। और कार्यात्मक जो नियंत्रण है वह निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रबंध नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये मध्यम स्तर के अंतर्गत आता है। और रणनीतिक योजना जो है फ्रेंड्स, ये उच्च स्तर के प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो इसका बे ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। सम्मिलित कीजिए सूची ए और सूची बी को। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल विचारधारा किसकी है, हेनरी फ्योल की है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का सिद्धांत जो है डगलस मैकग्रेगर का है। नेवार्क आगम पद्धति जो है जॉन कॉटन डाना का है। और MBO का सिद्धांत किसका है, यह पीटर ड्रेकर का है। इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है सूची ए और सूची बी को। तो दोस्तों, CA कटर का संबंध किससे है, तो CA कटर का जो था रूल्स डिक्शनरी कैटलॉग था ना, तो उनका संबंध किससे है हमारा, संबंधात्मक प्रसूची से। और कैसर का संबंध है मूर्त और प्रक्रिया से। और जे कॉर्ड्स का संबंध है वस्तुतः भाग क्रिया से। और इसका जो ऑप्शन है वह 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम्मिलित कीजिए। तो इसको हमें जो है मिलान करना है सूची ए का सूची बी से, यानी तो इसमें जो आएगा सूचना का अधिकार नियम के अंतर्गत उपयोग की मार्गदर्शिका किसके अंतर्गत आएगी है, तो ये हमारा संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा। मल्टीमीडिया के उपयोग में अभिमुखीकरण है, यह सूचना साक्षरता के अंतर्गत आएगा। उपयोक्ताओं को सूचना स्रोतों की सूची प्रदान करना होता है हमारा रेफरल जो है प्रलेखन सेवा कहलाती है। उनको जब हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनकी, तो ये प्रलेखन सेवा है। और वांछित सूचना को खोजने के लिए उपयोक्ता को इन्फोनेट की ओर इशारा करना कहलाएगा रेफरल सेवा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम रेफ़र करते हैं, उसको रेफरल सर्विस कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट मेकर एल्मनक का संबंध किससे है,
तो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है हमारा, वह हमारा खगोलीय सूचना से। अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या है? पब्लिशर वीकली का प्रारंभिक वर्ष से संबंध है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, तो इसका संबंध है लाइब्रेरी जर्नल्स के खंड 50 की उपलब्धता। और डाटा इंडिया क्या है? तो क्या बचा, ध्यान से देखिए। तो डाटा इंडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया से संबंधित है ना। इसका ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी मिलान करना है सूची ए को सूची ब से। जे थॉमसन का संबंध बेसिक स्टैटिक्स से है। एस हलकेट एंड जे लंग का संबंध डिक्शनरी ऑफ एनोनिम्स एंड सुडोनिम्स लिटरेचर। विलियम ए केटेज का संबंध है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। और विलियम ए कोटेज का संबंध है प्लानिंग एंड एकेडमिक रिसर्च बिल्डिंग। इसका जो ऑप्शन है वह हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। पिछले बजट को प्रयुक्त करते हुए बनाया गया बजट क्या कहलाता है? हमारा वार्षिक बजट कहलाता है। मानकों और मापदंडों पर आधारित बजट क्या है? फार्मूला बजट है। और अनेक तकनीकों को एकीकृत करके बनाया गया बजट कहलाता आयोजना, प्रोग्रामिंग, बजट प्रणाली। और पिछले वर्ष के बजट से स्वतंत्र ऐसे बजट जो मौजूदा कार्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो वो कहलाता है शून्य आधारित बजट कहलाता है। इसका जो ऑप्शन आएगा आंसर का, वह हमारा फर्स्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे नेट के। और कल कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड की भी डेट डिक्लेयर हो गई है, तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कल उसके कराऊंगा। और परसों तरसों में फिर आपको नेट का दूसरा पेपर कराऊंगा। तो ऐसे ही आप लोगों का जो प्यार है वो मिलता रहे। और तब तक के लिए आपको नमस्कार।